हाँ, लास्ट सेशन से में से किसी को कोई डाउट है? कुछ क्वेश्चंस किसी के? बस सर। सर एक क्वेरी थी। बताइए। सर पेज पे मतलब कोई भी मतलब वेबसाइट के पेज पे पेमेंट वाला डालना है तो प्रो वर्जन लेना पड़ेगा क्या? पेज पे क्या डालना है आपने? मैं ये पूछ रहा हूँ पेमेंट का ऑप्शन डालना है जैसे, तो हाँ। प्रो वर्जन लेना पड़ेगा उसके लिए? नहीं, उसके लिए नहीं लेना पड़ेगा। उसके लिए आपको वो कॉमर्स डालना पड़ेगा, वो मैं आपको भी बता दूंगा आज की क्लास में कि क्या ओके। होता है, कैसे हम उससे ई कॉमर्स साइट बना सकते हैं। और जानते हैं फिर आगे। ठीक है, उसके अलावा कुछ और, पेमेंट के अलावा नहीं कुछ नहीं। और? नहीं नहीं सर। ओके, 2 मिनट में स्टार्ट करते हैं बस। स्क्रीन विजिबल है आपको सभी को? यस सर। ओके। सो यहाँ तक हमने समझ लिया था। अभी हम देखेंगे इसको ई कॉमर्स कैसे बना सकते हैं एक साइट को। ठीक है। ई कॉमर्स बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या चीज चाहिए होती है? तो देखो, amazon है आपके पास, ई कॉमर्स साइट है। ठीक है, उसके बाद फ्लिपकार्ट है, ई कॉमर्स साइट है ना? दोनों में क्या चीजें कॉमन है? दोनों प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह आपके यहाँ पे वो सेल कर रहे हैं। ठीक है। तो अब प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो अब हमें भी कुछ अगर पेमेंट रिसीव करनी है तो पेमेंट गेटवे लगाना है, तो कुछ ना कुछ तो हमें भी ऐड करना पड़ेगा जो कि हम बेच पाए, जिसके बदले में हमें पेमेंट मिले। राइट। सो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपनी साइट पे कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह अपलोड करेंगे। ठीक है। अब दो चीज आती हैं। एक तो जो आपने ये साइट बनाई है, ठीक है, आपकी जो थीम होती है उसके अंदर कंपैटिबिलिटी का ऑप्शन होता है कि वो थीम कंपैटिबल रहेगी या नहीं रहेगी ई कॉमर्स के बिजनेस के लिए। ठीक है, ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए। तो अगर तो आपकी थीम कंपैटिबल नहीं है, देन आपको थीम चेंज करनी पड़ेगी, आपको ऐसी थीम चूज करनी पड़ेगी जो कि आपके ब्लॉग के लिए भी कंपैटिबल हो और आपके ई कॉमर्स बिजनेस के लिए कंपैटिबल हो। तो जैसे कि ये मेरी साइट है couponsmania.com। इस पे ये देखते हैं, स्लो खुल रही है क्योंकि मैंने काफी टाइम से ऑप्टिमाइज नहीं करी है ये। ठीक है। तो ये साइट है, इस पे क्या है, ऐड टू कार्ट का बटन आ रहा है। ऐड टू कार्ट पे आप क्लिक करोगे तो वो आपको कार्ट पे ले जाएगा। कार्ट पे ले जाने के बाद परचेज नाउ पे आप क्लिक कर सकते हो। मैं कार्ट पे आ गया। देखते हैं, थोड़ी सी स्लो है क्योंकि वर्डप्रेस पे ई कॉमर्स बनाना कभी एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। आप बना के चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती, बट थोड़ी सी स्लो रहती है, तो वो उतना रहेगा। अब मैंने यहाँ पे डाल दिया ऐड टू कार्ट, प्रोसीड टू चेकआउट कर दिया। यहाँ मैं अपनी डिटेल्स वगैरह फिल कर दूंगा सब। और यहाँ पे नीचे पेटीएम या फिर रेजर पे का मैंने ऑप्शन लगा रखा है, तो मैं जो उनसे चाहूँ मैं वो ऑप्शन यहाँ पे एनेबल करके उस पर क्लिक करके पेमेंट कर सकता हूँ। मेरे ऊपर मैं कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ। ठीक है। अभी मैंने एपीआई की जो थी यहाँ की वो हटा चुका, बट एक तरह से इतना ही आपको करना है। यहाँ पर आपकी की लगती है और वो की लगने के बाद आपकी पेमेंट कंप्लीट हो जाती है। ठीक है। सो ये हो गया। पेटीएम का देख लेते हैं, पेटीएम में लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ। हाँ, तो देखो पेटीएम का लगा हुआ है यहाँ पर। यूपीआई वगैरह करके जो भी आपको करना है पे कर सकते हो आप आराम से। ठीक है। सो दैट टोटली डिपेंड्स ऑन मी कि मुझे पे करना है नहीं करना। और वापस चले गया मैं यहाँ से कार्ड से। तो बेसिकली ये एक फुल फ्लेज ई कॉमर्स वेबसाइट है जो कि आप बना सकते हैं। यहाँ पर क्या चाहिए हमारे को ई कॉमर्स साइट बनाने के लिए? कुछ प्रोडक्ट्स चाहिए जो कि हम सेल कर पाए। ठीक है। अब ये जो थीम चल रही है, ये जो आपको दिख रहा है, ये वाली थीम जो है, इसका नाम मैं बताता हूँ आपको, इसका नाम देख के। आप सब थीम सब साइट्स को ई कॉमर्स नहीं बना सकते, बट स्टिल
कुछ प्लगइन्स आते हैं जिसकी हेल्प से कोई भी साइट ई कॉमर्स बन सकती है, पर वो पूरी कंपेटेबल नहीं रहेगी, बन जाएगी बट कंपेटेबिलिटी का इश्यू रहेगा, प्रॉपरली वर्क नहीं करेगी, लाइक थोड़े बहुत बीच में बग्स रह जाएंगे, कुछ ना कुछ दिक्कत आएगी। सो उस प्लगइन का नाम है वू कॉमर्स। ठीक है, ये वाला प्लगइन है वू कॉमर्स। ये प्लगइन क्या करता है आपका, इस प्लगइन की हेल्प से आप अपने ऑर्डर्स, बाय नाउ का बटन और जितने भी ये सब चीजें आती हैं वो सब आप अपनी साइट पे डाल सकते हो इस प्लगइन की हेल्प से। जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि सारा काम यहाँ पर प्लगइन की हेल्प से होता है। ठीक है, कोई और ऑप्शन ही नहीं है आपको कुछ उसमें ऐड करना है, कुछ करना है, सब प्लगइन की हेल्प से होगा। कुछ भी अगर इसके अंदर फीचर भी ऐड करना है तो उसके लिए भी कोई ना कोई प्लगइन आएगा, वो मुझे ढूंढ के उस पर डालना पड़ेगा, तब जाके मैं उसे ऐड कर पाऊंगा और उसे एनेबल कर पाऊंगा। गॉट इट। सो ये हो गया, अब मैंने यहाँ पे प्लगइन एनेबल कर दिया वो कॉमर्स का। अब स्टार्टिंग से दिखाता हूँ कि अगर कोई और साइट है आपकी तो आप किस तरीके से करोगे उसे। तो स्लैश टेस्ट। तो एक मैंने ये साइट पहले से ही बना के रखी हुई है, ये वही है उसी की जो एक्स्ट्रा थीम के ऊपर ये साइट चल रही है। ठीक है, एक्स्ट्रा थीम हमने डाली थी। अब जो आपकी एक्स्ट्रा थीम है हमने इसलिए चूज करी थी क्योंकि वो ऑलमोस्ट हर फील्ड के साथ कंपेटेबल है। ठीक है, अगर मैं चाहूंगा इसके अंदर एक्स्ट्रा के प्लगइन डाल के और कुछ एक्स्ट्रा प्लगइन्स डाल के मैं चाहूँ तो मैं वर्डप्रेस के अंदर वो कॉमर्स डाल के अपनी कॉमर्स साइट बना सकता हूँ। ठीक है, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, मुझे बन जाएगी वो मेरी। तो मैं अभी के लिए एक बार साइट को रीसेट कर रहा हूँ। साइट पूरी कंप्लीटली जो है स्क्रैच से आपकी स्टार्ट होगी और थीम में आपकी एक्टिवेट रहेगी। ठीक है, रीसेट। ठीक है, अभी आपकी सारी साइट कंप्लीटली जो है रीसेट हो चुकी है। आपकी साइट रीसेट हो गई है। नाउ एलिमेंटर चूज करा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपको ई कॉमर्स बनानी है, राइट। तो आपको मैं पूरा जो ई कॉमर्स का है एक ओवरव्यू दे दूंगा कि किस तरीके से वो वर्क करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये साइट मुझे लग रहा है कि ई कॉमर्स साइट होगी। ठीक है, तो क्योंकि इस पे प्रोडक्ट्स वगैरह डले हुए हैं होम पे, तो ये वाली साइट ई कॉमर्स आपकी। अब मैं इसको कंप्लीटली इंपोर्ट कर रहा हूँ, कंप्लीट इंपोर्ट मार रहा हूँ इसे। पहले वाला मेरा डाटा हट गया है और अभी नया डाटा इसमें डाल दिया मैंने। ठीक है, डब्ल्यू बी फॉर्म्स करके एक प्लगइन है, वो एक्टिवेट कर रहे हैं क्योंकि कई जगह पे फॉर्म वगैरह मांगता है, तो वहाँ ऑब्वियसली इसकी प्लगइन की नीड रहेगी, तो इसलिए हम ये डाल रहे हैं यहाँ पे। कुछ एक्स्ट्रा प्लगइन भी ऐड हो जाते हैं क्योंकि जब भी हम इंपोर्ट करते हैं डेमो, तो अननेसेसरी प्लगइन भी इसके अंदर ऐड हो जाते हैं, तो दैट इज सम नेगेटिव पॉइंट ऑफ एक्टिवेटिंग दी दैट डेमो थिंग। सो ये चीज इश्यू भी होता है, और एक कई बार बहुत सारे प्लगइन्स की वजह से आपकी साइट हैवी भी जाती है। तो आपको कोशिश करनी है कि अगर आप कस्टम बना के चला सकते हो तो दैट इज गुड, बट अगर आप नहीं चला सकते कस्टम बना के पूरा एक एक चीज खुद से बना के, देन यू शुड गो विद द डेमो इंपोर्ट, वन क्लिक डेमो थिंग। अब ये डेमो इंपोर्ट करा पूरा, सो लेट्स वेट फॉर इट। आवाज आ रही है अभी मेरी? यस सर। जस्ट लेट्स होल्ड इन फॉर 2 to 3 minutes, तब तक ये डेमो इंपोर्ट हो जाएगा यहाँ पर। हो गया इंपोर्ट पूरा। नाउ लेट्स सी कि कैसा दिख रहा है ये। ठीक है, ये आ गया इस तरीके से, और ये सारे कॉलम्स आ गए। इसने प्रोडक्ट्स वगैरह भी खुद से सारे इंपोर्ट कर दिए। ठीक है, नीचे जो भी सब चीजें थी इसने सब कुछ खुद से डाल दिया। नहीं, ये जैकलिन फर्नांडिस नहीं है, ये कोई और है।
ठीक है, ये सारे डेमो प्रोडक्ट्स डल गए इसके अंदर। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर $150 लिखा है और आपका प्राइस जो है वो INR में है। तो हमारे लिए सिंपल करना है, अब हमने क्या करना है यहाँ पे, थोड़ा सा एक चेंजेस करके देखते हैं इसके अंदर कि किस तरीके से वर्क करेगा ये। एलिमेंटर पे गए वापस से, होम पेज के लिए आप डायरेक्टली ऊपर से एलिमेंटर खोलोगे तो वहीं से आपका पेज खुल जाएगा, उसका एलिमेंटर एडिट कर सकते हो। अब जो ये इमेज लगी है, ठीक है, बैकग्राउंड पे, ये इमेज इस कॉलम के ऊपर लगी है, नॉट इन इंटरसेक्शन। ठीक है, इंटरसेक्शन पे नहीं लगी, कॉलम के ऊपर इमेज लगी है। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको कॉलम के बीच में सेंटर पे क्लिक करोगे, सेक्शन के सेंटर पे क्लिक करोगे, यहाँ सेटिंग्स आ जाएगी। सेटिंग्स के अंदर आप इमेज का जो डिजाइन वगैरह जो सब चीज आपको चेंज करना है वो आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से आपका प्रॉपर चेंज हो जाएगा सब कुछ। देखो फ्लिपकार्ट की साइट खोली थी, फ्लिपकार्ट के मैसेज आने शुरू हो गए, ज्यादा ही ट्रैक कर रहे हैं मुझे। अभी फ्लिपकार्ट की साइट खोली थी मैंने और अब मैसेज आने शुरू हो गए। ठीक है, ये आप इस तरीके से अपना एडिट कर सकते हो जैसा आपको ठीक लगे, आपके ऊपर है। कलर वगैरह के मामले में थोड़ा सा मैं ऐसा सही हूँ, मुझे इतना ज्यादा वो नहीं है कलर का, बाकी ठीक है, ये ठीक लग रहा है मुझे तो, सही लग रहा है। और वैसे हमारा पिंक कलर की थीम है तो हम पिंक कलर की कर लेते हैं थोड़ी सी। ठीक है, ये सही है इतना। नाउ यहाँ पर देखो, ये चीज तो मैंने आपको बताई थी। अब एक स्लाइडर वाला ऑप्शन आ गया, आप यहाँ पे इमेज कराउजल डाल सकते हो। ठीक है, इमेज कराउजल इसी के अंदर दिख जाएगा आपको। ठीक है, यहाँ पर आप मल्टीपल इमेजेस इंसर्ट करके एक गैलरी टाइप बनाकर यहाँ पे डाल सकते हो, और वो सारी इमेजेस आपकी स्क्रॉल भी करेगी। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे डाउनलोड का बटन आ गया, ये 2 इमेज हो गई। उसके बाद मैंने एक शूज की इमेज ऐड कर दी यहाँ पे, एक दो मैंने लोगो ऐड कर दिए, और तो बड़ी हो जाएगी थोड़ी सी, ये कर देते हैं इसको ऐड। ठीक है, एक गैलरी बन गई, ये सारी चीजें यहाँ पर आपकी शो होंगी अब बाहर। ठीक है, देखो इस तरीके, नीचे वाली हटा सकता हूँ मैं, ये हो गया। अब ये इस तरीके से आपका शो करेगा। अब इसमें आपके ऊपर है कितना इसको बड़ा रखना है, कितना इसको छोटा करना है, वो आपके हाथ में है। साथ में कितनी स्लाइड्स आपको दिखानी है एक साथ, कितनी स्क्रॉल करनी है। ठीक है, ये सारा, इस सब सेटिंग्स तो देखो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका। इसमें आप खुद ही इसको थोड़ा अप्लाई करो, प्रैक्टिस करो इसकी, समझ आ जाएगा। अब यहाँ पर ये वाला ऑप्शन, इसके अंदर देखो शॉप नाउ का जो बटन लगा है, यहाँ पर अब आप लिंक लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अब हम क्या कर रहे हैं, एक तरह से अब हम साइट का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो बना रहे हैं। ठीक है, साइट का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे बनेगा हमारा, ध्यान से समझना। साइट का स्ट्रक्चर बनाना इजी है बिल्कुल। हमने क्या करना है, हमारी जो साइट है, ठीक है, वापस से इसको खोल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर अब मैंने पेज बनाया। ठीक है, मैंने एक पेज बनाया, उसका नाम लिखा, जो टैंक टॉप्स वाला है ना, वो देखते हैं कैसे करना है। इसको एलिमेंटर को मैं खुले रहने दे रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर रहा। देखो, पहली चीज तो ये सारे मेरे जो पेजेस थे ये सब यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऐड हो गए। कार्ड का पेज था, चेकआउट, और उसके बाद माय अकाउंट और शॉप, ये सारे पेज ऑटोमेटिकली मेरे ऐड हो गए। इसके बाद देखो, अभी कार्ट वाले पेज, स्टोर वाले पेज के अंदर ना, जो शॉप वाला पेज होता है, स्टोर वाला पेज होता है, इसके अंदर आपके सारे प्रोडक्ट्स दिखते हैं। सब प्रोडक्ट्स एक ही जगह पर यहाँ पर विजिबल रहते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे जो भी हमने प्रोडक्ट्स है उसको कैटेगरी वाइज डिवाइड कर रखा है। कैटेगरी वाइज कैसे डिवाइड करना है उसके बारे में अभी आगे बात करेंगे।
तो अभी सिर्फ इतना समझो कि हमने कैटेगरी वाइज इसको डिवाइड कर दिया। अब मैंने क्या करना, मैं इसको लिंक कॉपी करा, यहाँ पर गया, मान लो यहाँ लिख देते हैं लेटेस्ट 30% ऑफ ऑन मेंस। ठीक है, अब यहाँ पर इसमें शॉप नाउ के बटन पे यूआरएल लगा देंगे। ठीक है, इस पर क्लिक करो, यहाँ पे लिंक आ गया, इस पे लिंक हमने लगा दिया। बटन को कैसे कहाँ रखना है आप वो अपने एंड से डिसाइड कर सकते हो कि लेफ्ट रखना है, राइट रखना है, जस्टिफाइड रखना है, वो आपके हाथ में। स्मॉल लार्ज कितना मीडियम जो भी रखना है आपको, वो भी सब आप डिसाइड कर सकते हो कैसा रखना है। इसके साइड में आइकन कैसे लगाना है, आइकन भी आप यहाँ से लगा सकते हो, जो सा आइकन आपका मन करे आप वो लगा सकते हो, और आइकन के बीच में स्पेस भी आप दे सकते हो इस तरीके से। ठीक है, ये सारे ऑप्शन बटन की सेटिंग्स में आपको मिल जाएंगे। नाउ आई विल अपडेट दिस। ठीक है, अपडेट कर दिया। अब कोई भी एक जना जाओ इस साइट पे digitalhandlers.com पे, और डेमो वाले बटन पे क्लिक करो, डेमो वाला लिख के ओपन करो, और इस बटन पे क्लिक करना, शॉप नाउ वाले बटन पे क्लिक करना। ठीक है, कोई भी एक जना करो फटाफट, बताना फिर मुझे क्या आता है। सर स्टोर खुल गई। ये हाँ, स्टोर खुल गया ना, हाँ सर। तो ठीक है। बाकी सब पे क्लिक करोगे तो हैश लिखा आएगा। हैश का मतलब होता है कि आपका जो यूआरएल है वो खाली है और वो उसी पेज पर रहे। ठीक है, इसको हम जो डेवलपर्स होते हैं वो लोग क्या बोलते हैं कि बग है ये, या फिर इसकी जगह पे लिंक हटा ही दो उसे। ठीक है, बट लिंक हटा दोगे तो क्लिकेबल ही हट जाएगा। अगर आपको क्लिकेबल बनाना है कोई यूआरएल, तो आप वहाँ पे हैश लगा सकते हो, वो जगह क्लिकेबल बन जाएगी। अदरवाइज अगर मैं ऐसे ये हटाता हूँ तो ये क्लिकेबल से हट जाएगा, देखना क्लिकेबल नहीं रहेगा फिर। ठीक है, सो इसी ये कंसेप्ट समझ लो। उसके बाद नीचे दिखा रहा है फीचर प्रोडक्ट्स। अब फीचर प्रोडक्ट्स कैसे दिखा रहा है, देखो इसके लिए यहाँ पर हमने एक यूज करा है शॉर्ट कोड। ठीक है, शॉर्ट कोड क्या होता है कि आपके जो भी प्रोडक्ट्स हैं या फिर आपकी उसमें जो भी प्लगइन्स है, हर प्लगइन का एक अलग काम होता है, हर प्लगइन कुछ ना कुछ काम करता है। तो जब वो प्लगइन उस पर्टिकुलर जगह पे नहीं पहुंच पाता, मैं एक बार अच्छे से समझाता हूँ उसको। चलो मैं इसी साइड से आपको समझा देता हूँ। डिजिटल हैंडलर्स, ठीक है, शॉर्ट कोड क्या करता है सब वो समझते हैं। जैसे आपने एक प्लगइन इंस्टॉल करा, ठीक है, आज नॉर्मल एक प्लगइन इंस्टॉल करा। अब उस प्लगइन का काम ये है कि वो आपकी साइट पे एक फीचर एक्स्ट्रा ऐड ऑन कर देगा। ठीक है, आपका फीचर ऐड ऑन कर देगा। नाउ आपने सेकंड प्लगइन डाला जो कि है एलिमेंटर। एलिमेंटर के थ्रू आप साइट बना रहे हो और आप वो प्लगइन यूज कर रहे हो, साथ में एक और थर्ड पार्टी प्लगइन यूज कर रहे हो। ठीक है, वो प्लगइन का फीचर और वो प्लगइन की कंपैटिबिलिटी आपके एलिमेंटर के अंदर में नहीं है, राइट। आपके एलिमेंटर में वो कंपैटिबिलिटी नहीं है। और अनदर थिंग इज, अगर आपने कोई प्लगइन डाला और वो आपकी साइट में कंपैटिबल नहीं हो पा रहा, लाइक वो ढंग से वर्क नहीं कर रहा, उसमें कहीं लगाने की जगह नहीं है। ठीक है, अगर मेरे को स्लाइडर ऐड करना है तो स्लाइडर में कहाँ पर ऐड करूंगा, मैं एलिमेंटर के अंदर से जाके ऐड करूंगा ऑब्वियसली, या फिर मैं कस्टमाइज में जाकर ऐड करूंगा, कहीं पर जगह मिलेगी तो मुझे, राइट। ये चीज मैं कैसे ऐड करूंगा, यहाँ पे या तो स्लाइडर डालने का कोड डालूंगा, जो एक पूरा HTML टाइप वाला कोड आता है। अब वो हम डाल नहीं सकते क्योंकि हमारा वो वाला वर्जन है नहीं। ठीक है, तो हमने क्या करा, हमने एक एक्स्ट्रा प्लगइन डाल दिया पर्टिकुलर फीचर के लिए, जो कि हमारा स्लाइडर का काम करेगा। ठीक है, तो मैं स्लाइडर वाला काम उसका दिखाता हूँ, उसके बाद शॉर्टकट दिखाऊंगा क्या होगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक प्लगइन डाल दी है, मान लो ऐड न्यू करा। अब मैंने प्लगइन डाल दिया स्मार्ट स्लाइडर 3। ठीक है, इस प्लगइन का काम क्या है, ये प्लगइन हमारी साइड में स्लाइडर ऐड करता है। ठीक है, अब स्लाइडर का फीचर तो हमारे वर्डप्रेस में था ही नहीं, इसमें तो था ही नहीं स्लाइडर का फीचर एलिमेंटर के अंदर, बट मुझे फिर भी स्लाइडर चाहिए कि एक अच्छा एनिमेशन बन के आए और सब वहां पर दिखे। तो मैंने क्या करा, मैंने एक एक्स्ट्रा प्लगइन डाल दिया
इंस्टॉल एक्टिवेट पे क्लिक करा, नाउ आई विल गेट द ऑप्शन टू यूज इट इन माय एलिमेंटर, इन माय वर्डप्रेस साइट। सो अब कैसे एनेबल करेंगे इसको, जाते हैं इंस्टॉल प्लगइन्स के अंदर, सेटिंग्स में देखते हैं, स्मार्ट स्लाइडर 3, ये रहा, मेरा एक्टिवेट नहीं है, मैंने एक्टिवेट कर दिया। ठीक है, अब एक्टिवेट हो गया, यहाँ पर देखो नीचे आ रहा है। अब इसके अंदर में मैंने गो टू डैशबोर्ड कर दो इसको। ठीक है, एक मैंने रैंडमली कोई भी नया प्रोजेक्ट उठाया, स्टार्ट विद टेम्पलेट, इसके इसके अंदर भी अलग से टेम्पलेट्स आते हैं। ठीक है, और अब मैं आपको दो चीजें एक साथ सिखा रहा हूँ। ठीक है, एक तो शॉर्टकट, दूसरा आपका स्लाइडर कैसे आप लगा सकते हो। ठीक है, इसका प्रो वर्जन भी आता है, अभी हमने फ्री वर्जन पे ही काम कर रहे हैं। ठीक है, तो हम फ्री वर्जन देख लेते हैं, लेट्स सी, दिस वन इज गुड ना, तो ये लगाते हैं, मैंने ये इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, ये मेरा स्लाइडर इंपोर्ट हो गया। नाउ स्लाइडर की सेटिंग्स वगैरह क्या क्या आ रही है वो आप देख लो यहाँ पर। ठीक है, ये सारी स्लाइडर की सेटिंग्स आ रही है, नीचे में आ गई, आपको क्या इमेज लगानी है, कैसे क्या रखना है, वो सब आ गया। और अगर आपने स्लाइडर के अंदर टेक्स्ट भी एडिट करना है तो वो भी आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर इसका हम टेक्स्ट को एडिट कर देंगे, ये राइट साइड में इसका बॉक्स आ रहा है, तो हाँ, यहाँ पे लिख सकते हैं बेस्ट वेबसाइट फॉर मेंस शॉपिंग। यहाँ पे नीचे लिंक नहीं लगाना तो लगा सकते हैं। अब आया बटन यहाँ पे शॉप नाउ। अब आता है कलर, कलर हमने कौन सा रखना है, यहाँ पे स्किन कलर यूज हो रखा है। ठीक है, हम उसको कलर थोड़ा सा एक कोई अट्रैक्टिव सा यहाँ पे कलर लगाते हैं। और बैकग्राउंड का कलर कैसे चेंज करेंगे, बैकग्राउंड पे जाके करेंगे इसको। ठीक है, यहाँ कहीं नीचे देखते हैं ऑप्शन आ रहा होगा, ठीक है, वहां पर वो इलस्ट्रेशन शो कर रहा था, तो इलस्ट्रेशन की जगह पे हम कोई और चाहे तो यहाँ पे कुछ और भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये हो गया, अच्छा लगेगा ये थोड़ा सा, और इसको ऑरेंज कलर ही कर देते हैं तभी सही लगेगा। एंड लेट्स सी बैकग्राउंड, ठीक है, कलर का आप अपने एंड से ध्यान रख सकते हो किस तरह से आपको कलर चाहिए। अभी तो दोनों अलग अलग कलर चल रहे हैं, साइड में अलग है, यहाँ पर अलग है। इसको मैं चेक कर लेता हूँ कि क्या कलर चल रहा है यहाँ पे। हो गया सेम, नीचे ये सारे क्या है यहाँ पर, ये सब एलिमेंट्स इसने ऐड कर रखे हैं, जो कि है यहाँ पर ये सब। इसके अंदर इसके जो मीडिया की लाइब्रेरी होती है उसमें वो सारे एलिमेंट्स पड़े हैं। मैं चाहूँ तो ये सब भी चेंज कर सकता हूँ, मेरे हाथ में, बट अभी के लिए मैं नहीं कर रहा चेंज, अभी के लिए मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए वो कर रहा हूँ। एनिमेशन हम डाल सकते थे बट उसके लिए आपको प्रो वर्जन लेना पड़ेगा, तो इसलिए मेरे पास प्रो वर्जन नहीं है। अब मैं इसको ऐसे ही छोड़ रहा हूँ। अब आया बैकग्राउंड लेयर नहीं, एंड यहाँ से आप आपका रो आइकन, रो कॉलम बटन इमेज ये सब चीजें आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। मान लो हेडिंग हेडिंग भी ऐड करनी है तो मैंने हेडिंग यहाँ पर ऐड कर दी। ठीक है, वही चलेगा सेक्शन जैसे हमारा वहां पहले चल रहा था। तो ये तो सिंपल हो गया वही चीज, ना उसको कर देते हैं सेव। ठीक है, अब मैंने कर दिया सेव, अब मैं आगे वापस से डैशबोर्ड पे। ठीक है, डैशबोर्ड पे आया, मुझे ये वाला प्लगइन दिखाना है, मुझे ये वाला अपने उस पर शो करना है, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे और नीचे में आपको एक कोड दिखाई देगा, स्लाइडर स्मार्ट स्लाइडर 3 स्लाइडर 2 करके। ठीक है, ये कोड दिखाई देगा, दूसरा आपको एक पीएचपी कोड दिखाई देगा। ठीक है, अब ये कोड बेसिकली क्या कर रहा है, मान लो आपको ये कोड पोस्ट वगैरह के अंदर डालना है। ठीक है, आपने कोई पोस्ट अपलोड करी जहां पर आपको स्लाइडर की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब स्लाइडर की रिक्वायरमेंट है, आप एलिमेंटरी यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप ये कोड यूज करोगे।
इस कोड को यूज करने से क्या होगा, जो प्लगइन आपकी साइट पे इंस्टॉल्ड है वो आपस में इस कोड के थ्रू कनेक्ट करेंगे, और जो जिस जगह पे आपने कोड लगाया है वहां पर आपका डाटा सारा शो करेंगे। तो जो भी आप चेंजेस करोगे वो सब चेंजेस यहाँ पर होंगे बैकएंड पे, इस वाले स्मार्ट स्लाइडर 3 के बैकएंड पे, और सारा विजिबल कहाँ रहेगा, जहां पर आपका कोड लगा है। अब आप इस कोड को 10 अलग जगहों पे भी लगा सकते हो। ठीक है, तो एक तरह से ये शॉर्ट कोड इसलिए है क्योंकि थोड़ा एक शॉर्टकट टाइप से आपके लिए बन रहा है। आप एक ही जगह एक ही कोड को मल्टीपल प्लेसेस पर यूज कर सकते हो। अगर आपको सेम डेमो, सेम स्लाइडर कंटेंट दिखाना है, तो सेम अगर यही स्लाइडर दिखाना है 10 जगह पे अलग अलग, तो आप 10 अलग अलग जगह पे अपनी मर्जी के हिसाब से इस कोड को लगा सकते हो। ठीक है, ये इतना समझ आ गया? यहाँ तक क्लियर हो गया? अब मैं आगे दिखाऊंगा कोड कैसे लगाना है। पहले एक बार ये बताओ, ये चीज समझ आ गई? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा आ गया, चलो पूरा पूरा कराता हूँ अभी। ये देखो, अब ये कोड आया। ठीक है, इस कोड को मैंने अपने हेडर पे लगाना है। मैं वापस से आता हूँ अपने हेडर पे, एंड इसको मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया। ठीक सर है, एक बार साइड पे दिखाइए। हेलो वही कर रहा हूँ मैं। सर, एक बार साइड पे दिखाइए कैसे हो रहा देखो है। शॉर्ट कोड, अब शॉर्ट कोड के लिए एलिमेंटर को भी तो बताना पड़ेगा कि भाई हम शॉर्ट कोड यूज कर रहे हैं। तो हमने शॉर्ट कोड लगाया, यहाँ पे उठा के लगा दिया, अप्लाई कर दिया। ठीक है, ये आ गया इस तरीके से। अब मैं कुछ भी चेंजेस करूंगा यहाँ पर, वो चेंजेस उधर रिफ्लेक्ट होंगे सारे। साइड ठीक है, पे यहाँ पर फ्रंट एंड पे रिफ्लेक्ट होंगे। आप बैक एंड में कुछ चेंज करोगे इस जगह पे, वो सारे यहाँ पर चेंज होंगे। आपने सिर्फ एक लाइन का 3 वर्ड्स का कोड लगाया हुआ है और इसके अलावा कुछ भी नहीं लगाया हुआ। ठीक है, तो शॉर्ट कोड इज जस्ट लाइक आपका एक इंटीग्रेशन आसान कर रहा है वो चीज। ठीक है, आप आराम से चीजों को इंटीग्रेट कर पा रहे हो, एक चीज को दूसरे में ऐड कर पा रहे हो, और वो आपके लिए आसान कर रहा है बस थोड़ा सा। ठीक है, सो ये होता है शॉर्ट कोड का काम। अब आप ऐसे ही 10 और स्लाइड बना के डाल सकते हो इसके अंदर में। ठीक है, डायनेमिक स्लाइड डाल सकते हैं, देखते हैं। पोस्ट का भी ऑप्शन है इसके अंदर। चलो डायनेमिक स्लाइड छोड़ दो इसको, थोड़ा बाहर चले जाएगा आपके सिलेबस के, दिमाग के ऊपर से जाएगा वो डायनेमिक वाला। ठीक है, तो यहाँ पर कोई और लगा के देखते हैं सिंपल। ठीक है, यहाँ पर मैं अभी लगा के देख रहा हूँ ये वाला स्लाइडर और ये दोनों स्लाइडर एंड कुछ और, ये 3 स्लाइडर्स। ठीक है, मैंने 3 इमेजेस सिलेक्ट करी। अब देखो मैं यहाँ पे सेव करूंगा, जस्ट कन्वर्ट टू स्लाइडर कर दो, ब्लॉक कर दो, कन्वर्ट। ठीक है, अब ये स्लाइडर की तरह यहाँ पर आ गया, और इसको वहां पे जाके अपडेट कर देते हैं। यहाँ पर देखते हैं क्या आएगा अभी। लेट्स सी, लेट्स सी। मैंने अभी अपडेट नहीं करा था, रिफ्रेश नहीं करा, इसलिए वो कोड सेम ही दिखा रहा है पुराना। ठीक है, नाउ देखते हैं अब क्या आ रहा है। सेव कर लो इसको। आफ्टर दैट ठीक है, ये हो रहा है स्लाइड। अब देखो इसमें क्या इशू आ रहा है कि ये ओवरलैप कर रही है चीजें। ये वाला जो है, एक तो साइड में स्पेसिंग आ रही है, दूसरा ऊपर से ये ओवरलैप कर रहा है। मुझे मुझे चाहिए कि थोड़ा सा नीचे शुरू हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मार्जिन और पैडिंग डाल दूंगा इसके अंदर। ठीक है, जो मैंने ये लगाया है इसका साइज वगैरह मैं यहाँ से सेट कर दूंगा उसके हिसाब से। ठीक है, मैंने वहां से सेव कर दिया, फुल विड्थ कर दिया मैंने उधर से। फुल विड्थ का मतलब होता है कि ऊपर से भी बराबर, साइड से भी बराबर। साइड से पहले पूरा बराबर करेगा, उसके बाद ऊपर से वो बराबर करेगा। ठीक है, अगर नीड होगी तो उसको। देखते हैं, ये देखो आ गया ना फुल विड्थ। डिफरेंस दिखा आपको दोनों में? पहले कैसा आ रहा था, स्पेसिंग वगैरह का थोड़ा सा इशू आ रहा था, और नीचे भी ज्यादा स्पेस थी, साइड में भी स्पेस थी। तो अब इमेज के हिसाब से उसने स्पेस यूज कर ली।
ठीक है, नीचे देखो अब यहाँ पर इमेज यहाँ कम स्पेस हो गई अभी, और इस वाले में हमारी इमेज थोड़ी छोटी है, इस चक्कर में ऐसा दिखा रहा है। गॉट इट। सो यहाँ पर इमेज भी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब शॉर्टकट का कंसेप्ट जो मेन था वो यही था कि आप किस तरीके से वहां पे लगा सकते हो, कैसे आप उसको यूज कर सकते हो। तो शॉर्टकट के लिए आपको एलिमेंटर को भी बताना पड़ेगा कि भाई मैं शॉर्टकट लगाने वाला हूँ, तो शॉर्टकट का एलिमेंट उठा के आपको डालना पड़ेगा। ठीक है, आपने एलिमेंट डाल दिया, नाउ इट विल पिक अप द कोड एंड इट विल शो द कंटेंट्स दैट इज इंस्टॉल गिवन, दैट कमांड इज गिवन बाय योर प्लगइन। तो जो भी कमांड आपका प्लगइन देगा वो वहां पर डायरेक्टली विजिबल हो जाएगी। ठीक है, अभी समझ आया आपको? यस सर। तो समझ आ गया। फिर सर एक समझ बार आ गया। काइंडली प्लीज वो शॉर्ट कोड कैसे डालेंगे वो एक बार प्लीज दिखा दीजिए। शॉर्टकट कैसे डालेंगे? देखो, ये यहाँ पर हमें शॉर्टकट मिल गया, हर प्लगइन प्रोवाइड करेगा शॉर्टकट, दैट इज डिफरेंट थिंग। आपको मेन हर प्लगइन नहीं देगा। ठीक है, अच्छा जैसे ये स्मार्ट स्लाइडर वाला है तो इसने दिया। ठीक है, बट इसका हमारे पास शॉर्टकट भी है, इसका दूसरा ऑप्शन भी है हमारे पास स्मार्ट स्लाइडर के लिए, क्योंकि अभी एलिमेंटर के अंदर कंपेटिबल है, तो हम यहाँ से डायरेक्टली उठा के भी स्मार्ट स्लाइडर का डाल सकते हैं। ठीक है, और ये डायरेक्टली हम यहाँ से चूज भी कर सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन हमारे पास कम रहेंगे। ठीक है, तो ये सिर्फ स्मार्ट स्लाइडर केस पे है। अगर कोई इसके जैसा एक और प्लगइन आता है, ठीक है, ऐसा मान लो एक और प्लगइन है स्लाइडर रेवोल्यूशन, ये प्लगइन है। ठीक है, ये प्लगइन बहुत ही जबरदस्त प्लगइन है। ठीक है, और ये सारे स्लाइडर्स अलग लेवल के बनाता है, मतलब बहुत ही हाई क्वालिटी के होते हैं, और ये पेड प्लगइन है पूरा। ठीक है, आपको आप फ्री वर्जन इसका यूज ही नहीं कर सकते किसी तरीके से। तो प्रॉपर पेड प्लगइन है, कुछ कुछ थीम्स के अंदर आपको फ्री मिल जाता है कि आप यूज कर लो, बट लिमिटेड फीचर्स के साथ में। तो जो इसके पेड फीचर्स हैं वो वहां मिलते हैं। अब मेन टॉपिक क्या है हमारा, कि हमारे को यहाँ पर जो शॉर्ट कोड है कब दिखेगा और कैसे दिखेगा। ठीक है, ये प्लगइन के फीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो लोग दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। अगर आपको देखना है तो आपके पास डैशबोर्ड का ऑप्शन जरूर होगा, और जो सा एलिमेंट आपको दिखाना है वो एलिमेंट आपके उसको यहाँ पे देख के आप बता सकते हो कि इसका शॉर्टकट है कि नहीं है। ठीक है, इसने हमारे को एलिमेंटर के हिसाब से भी कंपेटिबिलिटी दे रखी है, और इसने हमारे को पीएचपी के हिसाब से भी कंपेटिबिलिटी दे रखी है। और इसके अलावा हमारे को इसके इन सब प्लगइन्स के साथ साथ में कंपेटिबल दे रखा है। ठीक है, ग्यूटनबर्ग हो गया, क्लासिक एडिटर हो गया, एलिमेंटर, डीबी ड्राइवर, ब्रीवर बिल्डर, विजुअल कंपोजर, डब्ल्यू बेकरी, पेज बिल्डर, ये सारे जो बिल्डर्स हैं इन सब के साथ में इसने बोला है कि हम कंपेटिबल आप यूज कर सकते हो। ठीक है, स्टिल हमारी मर्जी, हम कोड लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। इस कोड को मैं चाहूँ तो पोस्ट के अंदर भी लगा सकता हूँ। अब मैंने कोड कॉपी करा, नाउ आई विल जस्ट गो टू माई एलिमेंटर एंड यहाँ पे मैं शॉर्ट कोड लिखूंगा। ठीक है, शॉर्ट कोड लिखा और चिपका दिया। देखो जितनी बार आप डालते जाओगे उतना वो शो करेगा। गॉट इट? समझ आ गया? यस अब इससे अब कल तक का टाइम लो और एक बढ़िया सी साइट बनाकर शॉर्ट कोड वगैरह डाल के अपनी साइट को जो भी डिजाइन वगैरह है फाइनलाइज कर लो। इस कल से ज्यादा और मत खींचना, परसों तक आपकी जो साइट है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए किसी भी हालत में, क्योंकि फिर उसके बाद हम आगे एसईओ और बाकी सब चीजों को शुरू करेंगे। तो उसके लिए अगर आप डिजाइनिंग पे लगे रहोगे तो चीजें लेट हो जाएंगी। आपका सिलेबस वगैरह जो रहेगा और जो आपका सीखने का मन भी रहेगा ना, तो वो भी खत्म सा हो जाएगा कि आप डिजाइनिंग पे ही लगे हो, आगे एसईओ चल रहा है तो आगे करते जाओगे पीछे छूटता जाएगा। वो वाला चीज नहीं करना हमने, साथ साथ लेके चलेंगे सारी चीजों को। ओके, सो ये मैंने डाल दिया। ओके सर। बाकी ये वाला जो कलर लग रहा है बढ़िया लग रहा है, इस कलर के साथ में कहीं और भी यूज करके देखूंगा इसको मैं। ठीक है, नाउ इट्स डन। अब देखो एक और छोटा सा हिडन फीचर बताता हूँ आपको। ये नीचे दिख रही है आपको इमेज, नीचे इसके ऊपर से वो आ रहा है, इमेज फिक्स्ड है ना, इमेज वहीं पर है, बस आपका ये जो एलिमेंट है वो मूव कर रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, जानने की कोशिश करते हैं। मैंने इस पर क्लिक करा, सेक्शन पर आया, देखो यहाँ पर इसने अटैचमेंट फिक्स कर दी।
अगर मैं स्क्रॉल करूंगा तो छोटी होगी इमेज और साथ के स्क्रॉल होगी। अगर मैं इसको फिक्स कर दूंगा देन वो बैकएंड में चली जाएगी आपके और फिक्स हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं कहूँगा रिपीट देन उसको अगर जरूरत पड़ेगी तो वो इमेज को रिपीट भी करेगा। ठीक है, इट इज यूजुअली फॉर स्मॉल इमेजेस। और ऑटो पे क्लिक करोगे तो आपका जो इमेज का साइज है वो अपने आप उठा लेगा जैसा उसको सही लगेगा। कवर कर दिया तो उतना हो गया, कंटेन कर दिया तो इतना हो गया। ठीक है, कंटेन में क्या होगा, देखो ऊपर से खाली आ रहा है अभी, पहले ये खाली नहीं आ रहा था। ठीक है, अभी सही लग रहा है, पहले सही लग रहा था, ये ठीक है, कवर सही है। तो कवर से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कवर हमने कर दिया यहाँ पर एंड इट्स डन। इसके इसके बाद एक और बहुत अच्छा बताता हूँ आपको ऑप्शन। इसके बाद एक अच्छा ऑप्शन ये आता है कि आप इस कलर के ऊपर एक ओवरले डाल सकते हो। मान लो अभी ये मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर दिखाना है। ठीक है, मैंने ब्लैक कलर लिखा यहाँ पर और यहाँ पे ब्लैक कलर लिखा मैंने। बटन का भी कलर ब्लैक कर देते हैं। ठीक है, ये मैंने सारे कलर्स ब्लैक कर दिए। अब मुझे इसको ब्लैक कलर को थोड़ा और हाईलाइट करके दिखाना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर बैकग्राउंड ओवरले डाल दूंगा। बैकग्राउंड ओवरले में क्या होता है कि आप कुछ इमेज या कुछ कलर इसके ऊपर और डाल सकते हो। ठीक है, ये देखो मैंने इसको अब लाइट कर दिया। ठीक है, अब कितना सुंदर लग रहा है ये। अभी ब्लैक कलर निकल के आ रहा है बाहर। इसको यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कलर कोई और डाल देते हैं जो कि थोड़ा डार्क सा हो। गॉट इट। तो ये क्या कर दिया मैंने, ओवरले डाला है इसके अंदर। ओवरले का मतलब एक लेयर के ऊपर एक और लेयर डालना। मैं चाहूँ तो इसके ऊपर एक इमेज भी डाल सकता हूँ। ठीक है, ये देखो मैं इसके ऊपर एक इमेज डाल के दिखाता हूँ आपको। तो वो पता नहीं किस तरह से दिखेगी, पर ये देखो ये आ गई। ठीक है, काफी बड़ी इमेज है, हैवी इमेज है, इसलिए ऑपोसिटी आप सेट कर सकते हो वो कितनी दिखानी है। ठीक है, यहाँ पर ये देखो ये वाली अच्छी लगेगी इमेज इसमें। ठीक है, रिपीट को नो रिपीट कर दिया। डिफॉल्ट फिक्स्ड कवर। ठीक है, अब देखो दो इमेज कितने अच्छे से यहाँ पर दिख रही हैं, है ना। यहाँ थोड़ी अच्छी से दिख रही है। अब इसके ऊपर भी मैं इमेज का कलर जो है वो चेंज कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, देखते हैं। नहीं, जब तक मैं वहां पर इमेज लगा के रखा हूँ तब तक चेंज नहीं होगा। सबसे बड़ी चीज क्या है, आप यहाँ पर ग्रेडियंट भी डाल सकते हो। यहाँ पे आप ग्रेडियंट भी आप डाल सकते हो, जोन सा जैसा आपको कलर सही लगे, आपकी थीम के हिसाब से आप डाल सकते हो। ओपेसिटी आपकी डिपेंड करती है वो कितनी रखनी है। ठीक है, बाकी मैं तो देखो आपको बता सकता हूँ, आइडिया दे सकता हूँ, इसमें कलर थीम वगैरह चूज करने का काम आप ही का। आपको जोन सा कलर सही लगे तो वो आप कलर रखो इसमें। ये कलर भी सही लग रहा है वैसे। ठीक है, तो ये इतना ऐसा लग रहा है ना कि लाइटनिंग लाइट वाला इफेक्ट आ रहा है। अब इसमें व्हाइट कलर अच्छा लगेगा। यहाँ पे व्हाइट क्योंकि डार्क है बैकग्राउंड, तो व्हाइट कलर ही बेटर सूट करेगा इसमें। बटन ब्लैक कलर के भी अच्छे होते हैं। और सबसे अगर आपको चाहिए कॉल टू एक्शन टाइप, देन आप बटन को भी कुछ और कलर कर सकते हो। ठीक है, ये तो आपके ऊपर है, आपको किस तरह के कलर चाहिए वो सब तो आप डिफाइन करो, आप डिसाइड करो, तो आपको सही लगे वैसा करो। ठीक है,
ये हो गया आपका यहाँ पे इस तरीके से।